little bit about the project? I've been just told not to say too much. But just gist of it. Actually, if you see spirituality today, लोग बोलते हैं बिगड़ रहे हैं बच्चे ये हैं, पर अगर आप जैसे हमारा ऑफिस सिद्धि विनायक के सामने है, आज भी आप सिद्धि विनायक में देखो तो कितने यंगस्टर्स आते हैं, क्यों आते हैं? So it's a wrong fallacy that spirituality is only for aged today. So हमारी कहानी एक लड़के की है जो किंडल पे है, जो he's in best of electronics everywhere, but a boy is spiritual. और आज spiritual होना शायद माँ नहीं समझ पाती, उसके फादर नहीं समझ पाते, तो समझाने के लिए एक दोस्त को लाया जाता है. तो वो जो दोस्त है वो एक गर्ल है, शी इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट, फॉर हर इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. और फिर एक रिश्ता बनता है, एक दोस्ती बनती है, और वो है लड़की जो समझती है अलबेलापन. सो एक्चुअली इट इज़ a very simple story, a beautiful love story, something which I assure has never come on television. And that's our way to present this love story. So Menka Vishwamitra is all that was in my mind when I read it, I studied it. लोग बोलते हैं Vishwamenka ने भंग की, but she loved that man. So it is just a interpretation that Menka Vishwamitra in today's form. So that is where this is PR. सूरज जी, आपने इस पे फिल्म क्यों नहीं बनानी चाहिए, सीरियल क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये जो टॉपिक है, दिस रिक्वायर्स मच मोर टाइम देन अ 2-hour फिल्म. जब हम एक लड़के को पकड़ते हैं जो ये बोलता है, जब अगर उसके फादर उसको ये बोलते हैं कि तुम में और बाकी लड़कों में क्या फ़र्क है, तुम्हें मालूम है? ही सेज क्या फ़र्क है डैड? फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद मैं पहले जाऊँगा, शायद वो पहले जाए. तो ये जो बातें हैं, ये 2 घंटे में कहना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए इसके लिए एक धारावाहिक चाहिए, एक समय चाहिए ये पॉइंट कहने के लिए. इसलिए एक चीज़ और सूरज जी पूछना चाहूँगी, आजकल टीवी में जहाँ नाग नागिन और अंधविश्वास वाले सीरियल चल रहे हैं, उसमें प्रेम कहानियाँ कहीं खोती जा रही है. तो आप इस तरह की कहानी ला रहे हैं, तो किस तरीके की सोच अप्रोच आपकी रही? 8 साल से आपके साथ भी प्रोजेक्ट है, तो टीवी के कंटेंट को किस तरीके से देख रहे हैं आजकल? मैं ये मानता हूँ कि टीवी में आज कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए. ऑडियंस इज़ राइजिंग, और अच्छी कहानी हो, पैशन हो, और कोई हम ऐसी बात कहें जो सबलाइम लव, जो प्योर लव को छुए. तो क्रेडिट दैट्स वाई इज विद दीपक जी एंड हिज टीम कि उन्होंने हमें ये फेथ दिया कि प्लीज़ मेक व्हाट यू वांट टू मेक. सो मैं मानता हूँ कि लाइक फिल्म, लाइक टेलीविजन, एनी फॉर्मेट, इट इज़ द स्टोरी, इट इज़ स्टोरी टेलिंग. एंड ड्रामा वही है, हमें सब 9 रस देने हैं, सब रस देने हैं, अलग किस्म की ऑडियंस सब जगह अलग अलग हैं. बट अगर वो प्यार में, अगर आप प्यार की ऊंचाइयाँ और रिश्तों की गहराइयाँ अगर छू सके, तो फिर वो हर मीडियम में वो कहानी चलती है. सूरज जी, रिसर्च क्या रही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? क्योंकि आपने 1 लाइनर तो दे दिया है, लेकिन ये धीरे धीरे एपिसोड वाइज और आगे बढ़ेगा. क्या रिसर्च है और किस तरीके से इसको? रिसर्च तो की नहीं कुछ. अब आप देखेंगे फिर पता चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने शोज़ कर लिए, फिल्म कर लिए, इतने रिसर्च भी कर लिए, क्या पब्लिक को पसंद आता है कोई कुछ नहीं कह सकता. मैंने बनाई, मैंने प्यार किया. मुझे अभी भी याद है कि एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था. देखो जी 2 मिनट लेता हूँ. एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कबूतर जा. सब ने बोला ये कोई गाना है, सब ने A to Z सब ने बोला गाना. फिर मेरे फादर ने विविध भारती पे लगाया. पहली बार गाना आया तो मुझे याद है चांदनी की पिक्चर चल रही थी, हम लोग अपना बैनर देखने गए, तो एक मुस्लिम जेंटलमैन, अभी भी फेस मुझे याद है, वो आके बोलते इनका कबूतर कहाँ है. ओवरनाइट चेंज हुआ पोस्टर और कबूतर लगाएगा. तो क्या पब्लिक को, यू नेवर नो, देयर इज नो रिसर्च एक्सेप्ट इट हैज टू टच समवन्स हार्ट, दैट्स ऑल, ऑनेस्टली. एंड सूरज जी, आजकल कुछ भी बनता है, कोई भी शब्द आता है तो आपत्ति जताने वाले कई लोग हो जाते हैं. जैसे आपने विश्वामित्र का जिक्र किया, मेनका का जिक्र किया, तो अगर इस समाज के लोग आएं और आपसे कुछ जिरह करें तो आप उसके लिए तैयार हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पर्सपेक्टिव देने की, तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू सोसाइटी, ऑब्वियसली, डेफिनेटली. और इस चीज में जी टीवी भी सूरज जी के साथ खड़े रहेंगे.
So the casting plays a very important part. On what ground you zero down the star cast, the leading lady and the leading male of the show? ये साल भर लगा हमें, साल भर लगा, और बेचारा जो लड़का है वो तो तैयार होते होते अब तो बिल्कुल ही इज बिकम अ विवेकानंद. बट इवन द गर्ल हैज बीन वर्किंग. तो ये दिस इज जस्ट लाइक अ फिल्म, ऑनेस्टली फॉर अस. इट्स नॉट इवन अ शो टुडे इज जस्ट लाइक अ फिल्म. बट जैसे फिल्म में तैयारी होती है तो ये साल भर की तैयारी है जो अब करेक्ट टाइम पे सबके सामने आएगी. सूरज जी, जैसे मेरे कलीग ने कहा, क्योंकि एक यू नो सेंसिटिव कहीं हम लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं. मेनका की बात करूं या विश्वामित्र की बात करूं, व्हाइल डायरेक्टिंग इट, यू नो व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, कि ये इतना ही रहना चाहिए या इतना ओवर नहीं जाना चाहिए, इट हैज टू बी दैट सटल. या इसीलिए मैंने दीपक जी से कहा था या तो ये मैं डायरेक्ट करूंगा या आशीष जी करेंगे. बैठे हैं मेरे सामने हमारे डायरेक्टर. ये जो हमारा शो है इसमें विश्वामित्र मेनका सिर्फ एक रूपक के तौर पे है, सिर्फ एक सिमिली या मेटाफर जो भी आप कहें उस तौर पे है. बेसिकली आज की कहानी है ये, बेसिकली आज के दो बॉय गर्ल की कहानी है जो किसी के घर में भी हो सकती है. सो एक्चुअली इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल, इट्स नॉट आज का कंटेम्प्रेरी मेनका विश्वामित्र. सिर्फ वहाँ से एक इंस्पिरेशन है, एक बीज है. तो इसलिए इन द टीजर दैट हैज बीन शोन. सो वी स्टार्ट विद ऑनेस्टी. With all due respect to Ashish ji, you know why you didn't directed it? मैं करता तो ये 4 साल ऐसे ही निकल जाते एंड ही वुड नॉट गिव मी द टाइम, नो बजट, नथिंग. एंड ऑनेस्टली आई वर्क विद आशीष जी. So sometimes you know that what you want someone will get. I have a wonderful creative director, creative head. So this is where, and I'm there. So, and it's a teamwork. So. सूरज जी, जब कोई सीरियल शुरू होता है तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो फिर नेवर एंडिंग हो जाता है, चलता ही जाता है. तो इसमें आप किस तरह से इसको बांध के रखेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ये मैं मानता हूँ हम लोगों ने भी बनाए सीरियल और उसको खींचा है. तो ये तो it is business, but I think now we all producers have learned their lessons that कहानी ख़त्म होती है तो रोको. तो I totally understand ma'am, and it is a fact we should, because audience अपना टाइम दे रही है, वक्त दे रही है. So I guess we will also have to stop once the story is over. सूरज जी, नाम के बारे में भी जरा बताएं कि सीरियल का नाम किस तरीके से? ये जो पिया है ये अलबेला है, ये मलंगा है. और अगर इसके हमारा गाना है मलंगा, चोला ये कहाँ से लाया तू, मलंगा कहाँ जाए तू, ये हमारा जो गाना है. तो रंग कांचा कांचा तेरे मन पे चढ़े ना, सच्ची लगन कभी हाट में बिके ना, ऐसा सच्चा मन जोगी लाया तू कहाँ से, मलंगा जाए तू कहाँ रे. तो इसमें जो एक लड़का है वो ऐसा अलबेला है कि उसके मन पे आज का जो कांचा रंग है, जो कच्चा रंग आज चलता है वो तो चढ़ता नहीं, और उसकी जो सच्ची लगन है वो किसी मार्केट में बिकती नहीं, तो कहाँ जाएगा. तो ये जो अलबेलापन है, दिस इज अलबेला विच हैज अ रोमांस अंडरटोन टू इट आल्सो. सो दिस इज पिया अलबेला. जैसे सर ने कहा कि यू नो चैनल वाले उतना इंटरफेरेंस रहता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एज यू सेड जस्ट राइट नाउ राइटली, यू नो, क्या आपने जब ये शो किया या इस शो पे काम कर रहे हैं आशीष, को इस तरह का इंटरफेरेंस रहा? अमूमन होता है क्रिएटिव आ जाते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे शूट करिए और ये नहीं ये करिए, वो पाबंदी, वो यू नो लिबर्टी खत्म हो जाती है क्रिएटिव आदमी की. उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है जी ने, सब प्रोग्रामिंग टीम यहाँ बैठी है, तो इसलिए आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई बिकम मोर हम्बल्ड. और ये अब मेरी जीत है, मेरी हार है जो ये शो जी पे आएगा. सो एक्चुअली आई एम बीइंग स्पॉइल्ड, दैट्स इट.